हेलो गाइस, आज हम 8th क्लास का सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन करेंगे। लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। आज हम इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या है, एक्सप्रेशंस में क्या होता है, x+1, यानी कि हमारे पास कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक हमारा चर और एक कांस्टेंट, यानी कि एक इंग्लिश का वर्ड और एक हमारा न्यूमेरिकल वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशंस। इसी तरह से हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे y+2, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है इक्वेशन। जब इक्वेशन की बात आती है, जब हमारे पास इक्वल का निशान आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं इक्वेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, इसको अलग किसने किया है, इक्वल ने। तो जिसमें इक्वल का निशान आ जाता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, वन वेरिएबल किसको बोलते हैं, जिसमें जो हमारा वेरिएबल एक्स को हम बोलेंगे वेरिएबल, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो हाईएस्ट होती है, वो 1 होती है, यानी 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे वेरिएबल की वैल्यू जो पावर है वो 1 है और कांस्टेंट भी है इसमें। तो ये हमारा वन वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पर जैसे हम देखते हैं, x की पावर 2 + 2x + 6 = 19, यानी कि ये नॉन वेरिएबल इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें x की जो पावर है 2 से, मतलब 2 है, x की पावर 1 से ज़्यादा है, इसलिए नो वन वेरिएबल, इसको 2 वेरिएबल इक्वेशन बोल सकते हैं हम। x को हम वेरिएबल बोलते हैं, और जब हमारी इक्वेशन में एरोज़ का निशान आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं इम्प्लाइज दैट। अगर हम इम्प्लाइज दैट नहीं लिखेंगे तो उससे हमारे नंबर कटते हैं। सो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो ऐसे ही मैं कुछ एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। अब हम करेंगे वन वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल ऑन वन साइड। जैसे कि हमारे पास वन साइड वेरिएबल है, जैसे कि 2x-3 = 7, और इसमें हम क्या करते हैं, हमें ये रूल याद रखने होते हैं, जैसे माइनस माइनस होते हैं प्लस, और प्लस प्लस होते हैं प्लस, माइनस प्लस होते हैं माइनस। ये इक्वल के बाद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें इक्वल के बाद माइनस का निशान जा करके माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, और जैसा भी होता है प्लस का निशान माइनस में हो जाता है। अब प्लस माइनस = माइनस, यानी कि हमारे पास एक जैसे जो निशान होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो प्लस होते हैं, और जो अलग अलग सिंबल होते हैं वो माइनस में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह एक एग्ज़ाम्पल हम और देते हैं, जैसे कि हमारे पास आता है, अगर हमें डिवाइड करनी हो कोई चीज़, अगर हमारे पास इक्वल में इस साइड मल्टीपल हो तो दूसरी साइड वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास वन साइड डिवाइड में होता है तो वो दूसरी साइड जा कर के मल्टीपल में चेंज हो जाता है। सो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हमें इस चैप्टर में इन बातों का ध्यान नहीं होगा तो हमारा सारा क्वेश्चंस गलत हो जाता है। इन छोटी छोटी गलतियों के कारण हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब जैसे कि 2x-3 = 7। अब 2 वेरिएबल, कांस्टेंट हमारा 2 है, वेरिएबल हमें देखना है वेरिएबल कितने हैं। इसमें 1 वेरिएबल है, तो जैसे 2x है, इसके साथ भी x नहीं है और इसके साथ भी x नहीं है, तो हमें जिसके साथ वेरिएबल लगा है यानी कि x लगा है उसको हम एक साइड रखेंगे, और जिसके साथ x नहीं लगा है उसको दूसरी साइड रखेंगे। जैसे अब यहाँ 2 के साथ x लगा है, 2x यहीं पे रहेगा, और =-
-7 हमारे पास पहले ही है, ये माइनस पीछे जा कर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू, अब ये मल्टीपल में है इसके साथ, 2 जो है x के साथ मल्टीपल में है, इनको दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 10। अब ये 2 जो है हमारा मल्टीपल में होने के कारण अब कहाँ पे जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है कि जो हमारे पास मल्टीपल में होता है वो डिवाइड में चला जाता है इक्वल के बाद। अब ये 2 है डिवाइड में चला गया है। अब इसको हम कट कर सकते हैं, जैसे 2 1 जा 2 2 5 जा 10। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5। सो ये हमारा आंसर है। सो गाइस, जैसा आपको लगे बताना। अब वेरिएबल 1 ऑन बोथ साइड, जब हमारे पास वेरिएबल दोनों साइड हो तब उसको कैसे सोल्व करेंगे वो हमें देखना है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है, जिसमें वेरिएबल होते हैं वो हमें एक साइड करने हैं और कांस्टेंट वाले एक साइड करने हैं जी। यानी कि जैसे कि अब ये तो हमें एक साइड करना पड़ेगा और ये एक साइड। अब वेरिएबल वाले जो हैं हमारे पास 2x, अब इसको इक्वल से पहले ले करके आएंगे। यहाँ पे ये प्लस का है, हमें इसके आगे का निशान देखना है। इसके जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे हम प्लस का निशान ले करके चलते हैं। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो ये हमारा प्लस में है। अब ये इक्वल से पहले आएगा तो ये बन जाता है हमारा माइनस का। ठीक है, अब इज़ इक्वल टू, अब यहाँ 2 पहले से ही है वो प्लस में है, 2 को ऐसे ही रखेंगे और ये 3 हमारा इक्वल के बाद जा कर के कितना हो जाता है, प्लस का बन जाता है, क्योंकि इसके आगे माइनस का निशान है और पीछे जा कर के ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा +3। अब यहाँ पे x आना था, सॉरी, क्योंकि हमारा 3 इक्वल के बाद चला गया तो यहाँ पे x आना था। अब यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x, अब 2x में से 1x माइनस करेंगे हमारे पास आ जाता है x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2 + 3 5, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है गाइज, अब हम वेरीफाई करें, अगर इसको हम वेरीफाई करें, x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास 5। अगर हमें वेरीफाई करना हो, जैसे कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड अलग था और राइट हैंड साइड अलग था। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन थी, इसमें हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड चेक करना है। इक्वेशन हमारी क्या है, ये मैंने पहले से लिख रखी है ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 5। ठीक है, 2x, x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 5। ठीक है, -3, यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा हमें 5 + 2। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का जो निशान होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। ये कितना आ जाता है हमारा 2 5 ज़ा 10 -7, यहाँ पे कितना आ जाता है, इनको दोनों को ऐड करेंगे 2 और 5 कितने होते हैं 7। ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10 में से 3 लेस करेंगे कितना हो जाता है 7। तो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड कितना हो जाता है, दोनों इक्वल। सो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। थैंक यू।